बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद से। आप नाज़रीन सामीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में यूम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए करोड़ों रुपए सरकारी फंड से खर्च करके रैलियां निकाली गईं, लेकिन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव में निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर, पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर गोलियों की बौछार और शेलिंग की गई। नंबर दो, नाज़रीन सामीन, एक साबिक वज़ीर और मौजूदा असम्बली में भी न्यूली सिलेक्टेड मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर मुंतखब होने वाले एक मेंबर असम्बली के ऊपर बच्चों के साथ मुबैना ज़्यादती का मुकदमा सामने आया है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और अवामी एक्शन कमेटी का अदारों के ऊपर और पर बिलखसूस एक बड़ा इल्ज़ाम, और इसका जवाब क्या देंगे रियासती अदारे। और इससे पहले चलते हैं नाज़रीन सामीन, जो यूम इस्तेसाल कश्मीर मकबूजा कश्मीर में आज से 7 बरस कबल जो 5 अगस्त 2019 में 35A और 370 आर्टिकल के ख़ात्मे के बाद जो स्पेशल स्टेटस था मकबूजा कश्मीर में, जो उस रियासत को हासिल था एक स्पेशल स्टेटस, वो जब वापस लिया गया, उनके राइट्स वापस लिए गए, उसको टेक्निकली इंडिया में ज़म कर दिया गया। तो उस सिलसिले में आज पाकिस्तानी हुकूमत ने और रियासत पाकिस्तान ने आज 9 बजे, एक तो 9 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। और उसके बाद नाज़रीन सामीन मुख्तलिफ शहरों में सरकारी खर्चे के ऊपर ज़ाहिर है करोड़ों रुपए का चूना इस तरफ से भी सरकार को लगाया गया, सरकारी फंड्स को लगाया गया कि हम खड़े हैं, मकबूजा कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़े हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों के साथ हमारी वही जो नैरेटिव है, एक जो जुमला है कि हमारी सफारती, सियासी, इखलाकी सारी की सारी सपोर्ट कश्मीर की आज़ादी के लिए और वहाँ पे जो हक़ खुद अरादियत के लिए हर वक्त हाजिर है। तो ये सारी तकारीब आज हुई, मगर सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? वो कौन कर रहा है? क्या वो कोई और रियासत आके कर रही है? क्या वो चाइना आके कर रहा है? क्या वहाँ पर श्रीलंका आके कुछ कर रहा है, या फिर इसराइल की वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे ये जुल्म और सितम कर रही हैं? नाज़रीन सामीन, आज जो पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर रावलाकोट धरनों में एक दफ़ा फिर स्ट्रेट फायर किए गए, लोगों को ज़ख्मी किया गया, शेलिंग की गई वहाँ पे बेशबहा। और फिर मेरे शहर बाग में नाज़रीन सामीन, जो लोग लॉन्ग मार्च के सिलसिले में निकले हुए थे, पुरअमन थे, सफ़ेद झंडे उठाए हुए थे, उनके ऊपर बेदर्दी से फायरिंग की गई, लोगों को वहाँ पे ज़ख्मी किया गया, शेलिंग की गई। और इस दरिंदगी का मुजाहरा बाग में किया गया आज कि सारा दिन आज बाग शहर में बारूद की और गोलियों की जो वो वहाँ पे आती रही और आवाज़ें आती रहीं, घरों पे कब्ज़ा करके नाज़रीन सामीन, ख़वातीन को हरासा करके, बुज़ुर्ग शहरियों को हरासा करके, घरों को बाकायदा तौर पे मोर्चे बना के जो पुरअमन मुजाहिरीन थे उनके ऊपर शेलिंग और फायरिंग की गई। तो ये होता रहा आज आज़ाद कश्मीर में। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी बेदर्दी से वही शेलिंग, फायरिंग पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर, और मुजाहिरीन की तरफ से नाज़रीन सामीन कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा कि कहीं मुजाहिरीन ने किसी के ऊपर, किसी फोर्स के, किसी सिक्योरिटी फोर्स के किसी एहलकार के ऊपर कोई उठा के एक बट्टा भी मारा हो। कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा, किसी सरकारी सतह पे भी कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा कि मुजाहिरीन ने किसी सरकारी एहलकार के ऊपर उठा के कोई गोली तो दूर की बात, पत्थर भी नहीं मारा। फिर नाज़रीन सामीन, आज जो तोहफा दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को, राना सनाउल्लाह जो कि मशीर आला हुकूमत के, उन्होंने आज एक दफ़ा फिर इल्ज़ामात की बौछार की है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पे, यानी कि अवाम आज़ाद कश्मीर के ऊपर, कि ये जत्था है, मसल्ला जत्था है और ये हथियार उठाए हुए हैं, हथियार उठा के मुजफ्फराबाद पे यलगार करना चाह रहे हैं और ये वहाँ पे मिलिटेंट इस तहरीक में शामिल है। नाज़रीन सामीन, मुतालबा आज भी वही है, मुतालबा आज भी वही पुराना मुतालबा है कि आपने इंटरनेशनल मीडिया को भी, जो जिसने जाके वहाँ से हकायक रिपोर्ट किए, उनको झूठा कह के उनके ऊपर भी आपने
एंटी स्टेट का लेबल लगा दिया कि ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ना आप इंटरनेशनल मीडिया जाने दे रहे हैं, ना यहाँ का जो रोटी मीडिया है उसको ये तौफीक है या वो इतना आज़ाद है कि वो जाके वहाँ से रिपोर्टिंग कर सके, हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग कर सके और लोगों को ये बता सके कि क्या जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में ये जो तहरीक चल रही है इसमें कितने मिलिटेंट हैं, इसमें लोगों के पास कितने हथियार हैं और ये फोर्सेस के ऊपर किस तरह हमला आवर हो रहे हैं, या फिर ये पुरअमन है और इनके ऊपर फोर्सेस स्ट्रेट फायरिंग कर रही हैं और इनके ऊपर फोर्सेस लोगों के ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद कर रहे हैं। नाज़रीन सामीन, हज़ारों की तादाद में आज भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान अकूबत खानों में इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट के नतीजे में कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत जिनमें ख़वातीन हैं, जिनमें नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उठाया हुआ, उनको यरगमाल बनाया हुआ, उनको आपसे बेजा में रखा हुआ है। और इसके ऊपर आज जो हमारी इस खबर के ऊपर और हमारे इस दावे के ऊपर आज सबूत के तौर पे मोहर लगी, वो हुक्मरान पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक, उनकी आज स्टेटमेंट आप उठा के देख लें। वो ये कह रहे हैं जी कि गुज़श्ता रोज़ जो कश्मीर के हक में मुजाहरा किया गया इस्लामाबाद में, वहाँ पे एहतजाजियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अगर गिरफ्तार कर भी दिया गया था उनको डिस्पर्स करने के लिए, तो शाम को उनकी रिहाई मुमकिन होनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन व सामीन, उनके ऊपर दहशत गर्दी के बाकायदा मुकदमात बना दिए गए, नामालूम पर्चा काट के उनको शनाख्त पे परेड के उस जुमरे में ला के उनको जेलों में भेज दिया गया। तो ये इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती की है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने। और दूसरा नाज़रीन सामीन, एक ये देखें कि ये जो सिस्टम, ये कहते हैं ना सिस्टम बैठ गया, सिस्टम का दिमाग ख़राब हो गया, सिस्टम फेल हो गया। ये ज़रा खबर आप देखिएगा जो कि द गार्डियन की है, वहाँ पे झूठी खबर होती नहीं है, वहाँ पे झूठ तो होता नहीं है, वहाँ पे कोई पैसे दे के कोई साफ़ी इस तरह की खबर लगाता नहीं है। साबिक वज़ीर, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का साबिक वज़ीर, और ये मल्टीपल टाइम्स ये वज़ीर रह चुका है, चौधरी रुखसार अहमद, जिनसी इस्तेसाल के मुकदमे में ज़मानत पर होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अब ये जो एक बोंडा इलेक्शन किया गया, एक अवाम के बायकाट के बावजूद अवाम सिलेक्शन की गई बेसिकली, उसमें रुकन असम्बली भी वहाँ पे मुंतखब हो गया, यानी कि वो सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे इलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट हुआ। 62 साला जो चौधरी रुखसार को बच्चों से मुबैना ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में तहकीकात का सामना है। और ये तहकीकात का सामना कहाँ है? बरतानिया में। बरतानिया में ये शख्स जिनसी जो बच्चों के, अंडर एज बच्चों के, आप अंदाज़ा लगा लें, 62 साल इस बेशरम की उम्र है, 62 साल। और ये यहाँ पे अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के जो लेजिस्लेशन के लिए, कानून बनाने के लिए, कानून साज असम्बली का मेंबर भी अब मुंतखब हो गया, साबका वज़ीर भी कई दफ़ा रह चुका है। लेकिन ये जब वहाँ यहाँ से जाते हैं ना, वहाँ सरकारी खर्चे पे यहाँ से जाते हैं कि मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए जा रहे हैं, और इन बेशर्मों की हवस, इन बेशर्मों की जिनसी दरिंदगी आप देखें कि वहाँ जाके अंडर एज बच्चों के साथ ये इन मुकदमात में वहाँ पे मतलूब है और बाकायदा इसके खिलाफ वहाँ पे मुकदमा दर्ज है। तो ये इखलाकी लेवल है हमारे पॉलिटिशियंस का। नाज़रीन सामीन, अगली जो खबर, बड़ी खबर, वो तहरीक इंसाफ के कैंप से आज पेशावर में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पावर शो किया। ये कहना पड़ेगा, बेशक वहाँ पे हुकूमत उनकी है, बेशक सारे मसाइल हैं, लेकिन अवाम का जो जोशो खरोश था इस जलसे में, अवाम की जो तादाद थी, ये दीदनी थी यकीनन एक बड़े अरसे के बाद। और ये ज़ाहिर है इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उनकी एक स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में ये जलसा था। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब को 3 साल उनकी कैद को भी मुकम्मल हो गए, तो इस सिलसिले में भी ये जलसा था। और इसमें कहा यह जा रहा था और ये स्पेकुलेशंस थी कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। बेशक डेट 1 महीना 20 दिन की रखी गई है, 1 महीना 20 दिन, यानी कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया।
KPK के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने इमरान खान अगर इन चोरों भगौड़ों की तरह आज दस्तखत कर दे तो जेल से बाहर होगा, ये उन्होंने अपनी तकरीर में कहा। इमरान खान को अब अदालतों से कोई उम्मीद नहीं रही और अब आवाम निकले और आवाम निकल के इमरान खान की रिहाई के लिए एक बड़ी तहरीक चलाए। ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। नाज़रीन ज़मीन, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू था इस जलसे में, आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूक तहरीक का जो एक बड़ा पॉपुलर नारा है, जवानियाँ लौटाएंगे इनकलाब लाएंगे। तो आज पेशावर के स्टेज से ये नारे लगते रहे कि जवानियाँ लौटाएंगे, खान को रिहा करवाएंगे। तो ये जो आज़ाद कश्मीर की तहरीक का एक जो नारा, पॉपुलर नारा, ये अब पाकिस्तान में भी फैलना शुरू हो गया है। नाज़रीन सामीन, आज जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक बड़ा एक ऐलान किया है और बड़ा एक अदारों के ऊपर एक सवाल उठाया है, अदारों के ऊपर, बल्कि एक इसको आप इल्ज़ाम भी कह सकते हैं। वो ये है कि सरकारी बंदों को, ये उमर नज़ीर कश्मीरी ने आज अपनी स्पीच में कहा, सरकारी बंदों को सिविल कपड़ों में असला थमा कर खुद ही वीडियोज़ बनाते हैं और फिर प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये अवाम मसल्ला है। हमारी तहरीक रोज़े अव्वल से पुरअमन है, हम किसी भी तरह की मसल्ला जदोजहद के हामी नहीं है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये कल मैंने आपको वीलाग में खबर दी थी कि रावलाकोट के इर्द गिर्द, धरने के इर्द गिर्द, रावलाकोट शहर के इर्द गिर्द जो देही इलाके हैं, वहाँ से ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर वहाँ से घर खाली करवाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज उमर नज़ीर कश्मीरी ने अपनी स्पीच में भी इसका बाकायदा इसका एतराफ़ किया और उन्होंने इसका जिक्र किया। रावलाकोट के अतराफ़ में लोगों से ज़बरदस्ती उनके घर खाली करवा कर हमें क्या पैगाम देना चाहती है ये हुकूमत। हम हद डरमी नहीं कर रहे, अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के लिए तैयार हैं, मगर ये वाज़े करते हैं कि जो कुचलने की पॉलिसी है, ये जो आपके जर्नल पाकिस्तान में हार्ड स्टेट पॉलिसी अपना चुके हैं, ये जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी, ये उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा। नाज़रीन ज़मीन, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, उनकी आज़ादी के ऊपर कदगन लगाई गई, उनके राइट्स छीने गए, इस हवाले से जो कॉल दी गई, उसमें जो अवाम का जो एक अवाम ने लब्बाइक कहा मुख्तलिफ शहरों में, ये आप मेरे आंखों पे चलती हुई वीडियोस देखें कि किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में बग़ैर सरकारी खर्चा, बग़ैर कोई ट्रांसपोर्ट, बग़ैर किसी किस्म का कोई लालच, लेकिन अवाम जो निकली है वो आपके सामने है, ये पीछे वीडियोस में आप देख सकते हैं। दूसरा नाज़रीन सामीन, एक अफसोसनाक और बड़ा दिल दुखता है कि जब आज एहतजाज होना चाहिए था इंडियन कॉन्सुलेट्स के बाहर, इंडियन हाई कमीशन के बाहर, जो फॉरेन में, जो लंदन में, जो अमेरिका में, जो दीगर और फॉरेन कंट्रीज़ में, वो नाज़रीन सामीन हुआ तो सही, वो इंडियन में हुआ तो सही, लेकिन नाज़रीन सामीन, वो एहतजाज वहाँ से होता हुआ आज पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने भी हुआ। जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी, उसमें पाकिस्तानी भी थे, उसमें कश्मीरी भी थे, उन्होंने आज पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर भी एहतजाज किया और वो एहतजाज था जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में होने वाली जो फोर्स, जो वहाँ पे जो फोर्सेस जुल्म कर रही हैं, जो स्ट्रेट फायर करके लोगों को शहीद किया जा रहा है। पिछले 1-2 महीनों में 100 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया गया, कई हज़ार ज़ख्मी हैं, कई हज़ार नाहक कैद हैं, कई हज़ार को अगवा किया गया हुआ है, वहाँ पे ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को हरासा किया जा रहा है। स्टेट का जो रियासत का निज़ाम है मुकम्मल मफलूज है, पहिया जाम है, कोई स्कूल नहीं चल रहा, कॉलेज नहीं चल रहा, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, हर तरह का कारोबार, मजदूरी बंद है। इस हवाले से वहाँ पे बड़े सवाल उठाए गए, इस हवाले से कि आप यानी कि रियासत पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ तो एहतजाज कर रही है सरकारी सतह पे, लेकिन आप खुद वहाँ क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं भाई। बुनियादी हुकूक की तहरीक के ऊपर जिस तरह से आप गोलियां चला रहे हैं, जिस तरह से आप शेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप आज़ाद कश्मीर के वहाँ के मकामी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गद्दार है,
कि ये इंडियन एजेंट है, ये क्या हो रहा है। तो ये एहतजाज जो कभी नहीं हुआ था पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने, आज भारत का चेहरा बेनकाब करने का दिन था। लेकिन इस बेशकीम ने पाकिस्तान दिल दुखता है नाज़रीन, क्योंकि इन लोगों ने रिटायर्ड हो जाना है। ये लोग कल को, ये फार्म 47 वाले कल को हकीकी मानों में जो कोई अवामी नुमाइंदे आएंगे वो इनकी जगह लेंगे। यकीनन उनकी पॉलिसीज़ अलहदा होंगी, उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ होंगी, उनकी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ होंगी। अल्लाह करे वो वक्त आए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों पाकिस्तान में, ताकि हकीकी जो नुमाइंदगी है वो ऊपर आए और आके वो अवाम दोस्त फैसले करे। लेकिन नाज़रीन सामीन, ये अदारों में बैठे हैं खास जो ये नफ़रतें इंजेक्ट करके जाएंगे, ये बड़ा वक्त लगेगा इन नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलने में। तो ये था नाज़रीन सामीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक